भारत के दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी जिले के अरुवाईमुड़ी से लेकर आलपुरा जिले के उत्तरी भाग में अरूर तक फैली एक रियासत थी ट्रैवनकोर। एक शक्तिशाली शासक जिसने सैन्य बल द्वारा कई छोटी रियासतों पर विजय प्राप्त की और वर्तमान केरल के सभी दक्षिणी हिस्सों को एकजुट किया। उनका नाम था मार्तांड वर्मा। केवल 23 साल की उम्र में मार्तांड वर्मा ने राज्य सिंहासन को अपनाया और सामने आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया और अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारकर अपना सिंहासन स्थापित किया। आधुनिक ट्रैवनकोर लोक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से बनाया गया था। उन्होंने अपनी शक्तियों, वर्चस्व और अधिकारों को श्री पद्मनाभ को सौंप दिया और पद्मनाभ के सेवक बन गए। वही समय था जब मार्तांड वर्मा सत्ता के बल पर अजेय होकर देश पर शासन कर रहे थे। दक्षिण ट्रैवनकोर के वर्तमान कन्याकुमारी जिले में मार्तांडम के पास एक छोटा सा गांव, बागीचे, तालाबों और हरियाली से भरा एक खूबसूरत गांव नट्टाडम। उस गांव के लोग राजा पर निर्भर थे। इस गांव में पद्मनाभपुरम राजमहल के अधिकारी और राजा की सेना के योद्धा रहते थे। नट्टाडम का शिव मंदिर यह ग्रामीणों का आश्रय स्थल था। मरुदम कुलंगरा ईलंगम वंश के वासुदेवन नंबूदरी और मेकोट वंश के देवकी अम्मा के घर 23 अप्रैल 1712 को नीलकंठन पिल्ले उर्फ देवसहायम का जन्म हुआ। नीलकंठन के मामा रामन पिल्ले ने राजधानी के पास परकोट करकंडनार शीलंब विद्यालय में नीलकंठन का नाम लिखवाया। नीलकंठन ने ताड़ के सूखे पत्ते में लोहे की कील से लिखना सीखा। इस दौरान नीलकंठन ने तमिल, मलयालम, संस्कृत, वेदांत, व्याकरण, रहस्यवाद और मार्शल आर्ट में दक्षता हासिल की। वो जल्द ही पारिवारिक मुखिया के सहायक और तत्पश्चात मुखिया के रूप में भी नियुक्त किए गए। नीलकंठन ने खेल और मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ट्रैवनकोर सेना में शामिल हो गए और देश और राजा को अपनी सेवा समर्पित कर दी। इस बहादुर और निडर योद्धा की उपलब्धियों से प्रभावित होकर महाराजा मार्तांड वर्मा ने नीलकंठन को और अधिक जिम्मेदारियां दी। राजा ने उन्हें वेनाड के 8 तालुकों के दरबारी अधिकारी और आउट हाउस के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने स्थानीय सैनिकों को भुगतान किया। परिश्रमी, साहसी और निष्ठावान नीलकंठन पिल्ले ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए महाराजा के प्रति अपनी वफादारी साबित की। इस प्रकार वह महाराजा का प्रिय और अधिकारियों का प्रिय अधिकारी बन गया। (1741) में हुई कुलचल की लड़ाई ट्रैवनकोर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ट्रैवनकोर की धरती पर डच सैनिकों के एक यूरोपीय शक्ति का आत्मसमर्पण ये ट्रैवनकोर के इतिहास में एक अविस्मरणीय मील का पत्थर बन गया है। कुलचल के युद्ध ने नीलकंठन पिल्ले का जीवन भी बदल दिया। कैप्टन यूस्टेशियस बेनेडिक्ट डेलनॉय के नेतृत्व वाली नौसेना को मार्तांड वर्मा
रामायण दड़वा, नीलकंठन पिल्लई और तटीय आसनों ने कंधे से कंधा मिलाकर 31 जुलाई 1741 के दिन बुरी तरह से हराया और उनको पीछे हटाया। आधुनिक युद्ध में कुशल डच सेना को ट्रावनकोर की छोटी सी रियासत ने पराजित किया। डेलनॉय और अन्य सैनिकों को बंदी बना लिया गया। राजा ट्रावनकोर में कैदियों को इस शर्त पर समायोजित करने के लिए सहमत हुए कि वे सेना में सेवा करेंगे और भर्ती होंगे। उदयगिरी किले में एक दूसरे से मिलकर आधिकारिक काम करने के दौरान डेलनॉय और नीलकंठन के बीच घनिष्ठ संबंध बनने लगे। इस घनिष्ठता ने दोनों को परस्पर मित्रता और गहरी आत्मीयता की ओर अग्रसर किया। डेलनॉय ने नीलकंठन से पूछा, जो कभी बहुत उदास दिखते थे, उनके अवसाद का कारण क्या था। दूसरी ओर पिल्लई ने अपने परिवार का दुख और दर्द व्यक्त किया। रोग, मृत्यु, पशुओं की हानि और पीड़ा के बारे में बताया। इन सब समस्याओं से समाधान ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। होम बलि और बलिदान व्यर्थ थे। अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल पर डेलनॉय ने अपने दोस्त को समझाया कि दर्द और बीमारी भगवान की दी हुई सजा नहीं है और हमारा उद्धार और समझ उस बीमारी और पीड़ा के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम यीशु प्रेम के रूप में अनुभव करते हैं। डेलनॉय ने नीलकंठन को बाइबल में अय्यूब की परीक्षाओं और परमेश्वर की मुक्ति की योजना के बारे में बताया। डेलनॉय ने नीलकंठन से व्यक्त किया कि भगवान दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, दया के अवतार जो सभी को बचाते हैं। डेलनॉय ने स्पष्ट किया कि जब हम परमेश्वर के बचाने वाले प्रेम में भाग लेते हैं तो हम परीक्षाओं में असफल नहीं होंगे। नीलकंठन के मन में मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा धीरे धीरे पनपने लगी। नीलकंठन डेलनॉय के सामने खड़ा हो गया। उससे विनती करने लगा कि उसे मुक्ति के जीवित जल को पीने का मौका दिया जाए। उस समय केवल समुद्र तटीय निवासियों को ईसाई धर्म को अपनाने की अनुमति थी। देश के अन्य भागों में रहने वालों को ईसाई धर्म को अपनाने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। जो लोग क्रिस्तीय विश्वास को स्वीकार करते थे, उन्हें गंभीर उत्पीड़न के अधीन किया गया था। डेलनॉय ने नीलकंठन को ईसाई धर्म अपनाने के खतरों के बारे में बताकर उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन नीलकंठन जानता था कि मोक्ष के लिए सही पद और उत्तरदायित्व ईसाई धर्म में है। उसने डेलनॉय को सूचित किया कि वो अपने निर्णय में दृढ़ है। नीलकंठन के विश्वास से आश्वस्त डेलनॉय ने फादर जॉन द बैप्टिस्ट बुटारी को एक पत्र भेजा, जो ट्रावनकोर के बाहर वडकनकुलम में स्थित यीशु धर्म समाज के पादरियों के केंद्र में रहते थे। ईसाई बनने के इरादे से नीलकंठन पत्र के साथ वडकनकुलम पहुंचे, लेकिन फादर बुटारी ने नीलकंठन को बपतिस्मा देने से इनकार कर दिया था। फादर बुटारी ने शुरू में नीलकंठन को बपतिस्मा देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो नीलकंठन की बपतिस्मा स्वीकार करने की इच्छा शक्ति की वास्तविकता जानना चाहते थे। फादर बुटारी इस बात से अवगत थे कि शाही दरबार में उच्च पदों पर आसीन नीलकंठन को ईसाई धर्म को अपनाने से क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नीलकंठन लगभग 9 महीने तक वडकनकुलम में रहे और ईसाई धर्म के जीवन में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
14 मई 1745 के दिन 32 वर्ष की आयु में नीलकंठन को फादर जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। उन्होंने यीशु प्रेम, आनंद और सुसमाचार की भावना को उन सभी के साथ साझा किया जिन्होंने चर्च की आधिकारिक सेवा में ईमानदारी से लगे हुए उद्धार का अनुभव किया था। नीलकंठन ने न केवल अपने नाम से ईसाई धर्म को अपनाया, बल्कि प्रभु यीशु के वचन के प्रचार और उसके जीवन के तरीके के माध्यम से ईसाई धर्म का साक्ष्य देने लगा। अंधविश्वास, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ देव सहायम पिल्लई ने आवाज उठाना शुरू किया। पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु की धार्मिकता और प्रेम का संदेश फैलाया। एक साहसिक और शक्तिशाली आवाज में सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने शोषित और दलितों को आराम और आशा दी, ये स्वीकार करते हुए कि सामाजिक न्याय, सामुदायिक भोजन, समानता, जातिवाद का अंत सभी सुसमाचार के मूल्य हैं और यीशु का संदेश इन्हीं मूल्यों पर दृढ़ है। फादर जॉन द बैप्टिस्ट बुटारी ने लिखा है कि लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देव सहायम पिल्लई के जीवन गवाही और सुसमाचार की घोषणा के माध्यम से स्वीकार किया। उनके पवित्र ग्रंथ की शिक्षा लोगों और सैनिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। सत्ताधारी और अधिकार वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म का देव सहायम पिल्लई के द्वारा फैलते हुए देखना अच्छा नहीं लगता था और वे बहुत चिंतित थे। असंतुष्ट अभिजात वर्ग और शासक अभिजात वर्ग के लोगों ने ईसाई धर्म की ओर दिलचस्पी दिखाने और उसे स्वीकार करने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बनाई। परमेश्वर की सहायता और बुद्धि, नम्रता और ईश्वर ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण सांसारिक सुखों को तुच्छ समझने लगा देव सहायम पिल्लई। उन्होंने अपने लिए उपलब्ध धन, विशेषाधिकार और सुविधाएं छोड़ दी और सभी आश्रितों और रिश्तेदारों को सौंप दिया। सभी परीक्षणों और विपत्तियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्राप्त की। उनकी धर्म पत्नी ज्ञानपू की निरंतर प्रार्थना के माध्यम से देव सहायम पिल्लई को मन की शक्ति और यीशु प्रेम को अनुभव करने की मदद मिली। शाही परिवार के सदस्यों और स्वर्ण प्रमुखों ने देव सहायम पिल्लई के खिलाफ आपत्ति जताई। उन्होंने रामायण दड़वा दीवान के समक्ष देव सहायम पिल्लई के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऊंची जातियों ने उस कानून का उल्लंघन किया है जो उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से मना करता है और ऊंची जातियां देव सहायम पिल्लई की मदद के माध्यम से ईसा मसीह के अनुयायी बन रहे हैं। रामायण को ये भी बताया गया कि ये गतिविधियां हमारे राज्य के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। दूसरी ओर रामायण ने महाराजा को सावधान किया कि यदि इन गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया तो देश पर बड़ी आपदाएं आएंगी। सरकार द्वारा देश के दुश्मनों और यूरोपीय लोगों को राज्य के रहस्य देने का आरोप देव सहायम पिल्लई पर लगाया गया। 27 फरवरी 1739 को राजा ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। सैनिकों ने देव सहायम पिल्लई को राजा के सामने पेश किया। कैथोलिक धर्म को त्यागने पर राजा ने उसे एक उच्च पद देने का वादा किया, लेकिन प्रभु यीशु को अपनाने से उन्हें जो प्रेम और स्नेह मिलता है उसे किसी भी हालत में त्यागने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने राजा को सूचित किया कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और ईसाई धर्म में बने रहने के लिए वो किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्रोधित राजा ने देव सहायम पिल्लई को कैद करने का आदेश दिया।
राजा के आदेश के अनुसार 2 सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर आए। राजा के आदेश के बारे में जानने पर डेलनॉय देवसहायम पिल्लई के घर आए और उन्हें सांत्वना दी और प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रभु मसीह के जीवन काल की उस घटना की याद दिलाई जब गेत्सेमनी की वाटिका में प्रभु ने लहू पसीने की तरह बहाया था। प्रभु मसीह की सहायता से डेलनॉय ने कहा कि विश्वास की परीक्षा ली जा रही है और हमें प्रभु मसीह के लिए दृढ़ रहना चाहिए। पद्मनाभपुरम किले की दक्षिण की ओर स्थित परलोगा मादा चर्च में देवसहायम पिल्लई और उनकी धर्मपत्नी ज्ञानपू ने फादर बाररोज एस.जे. द्वारा परम प्रसाद स्वीकार किया और उनको सेंट सेबेस्टियन के संरक्षक संत के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सेंट सेबेस्टियन के उदाहरण का अनुसरण करने का फैसला किया, जिन्होंने विश्वास के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और शहीद हो गए। इस प्रकार असाधारण साहस और शक्ति से प्रभु यीशु की शहादत को स्वीकार करने के लिए देवसहायम पिल्लई तैयार हो गए। अपनी पत्नी ज्ञानपू से कहा कि वो प्रभु यीशु की मां मरियम की माध्यस्थता से कष्ट और उत्पीड़न सहने की शक्ति की प्रार्थना करे। नीलकंठन की गिरफ्तारी के बाद उसे एक संकीर्ण कमरे में रखा गया, जहां वो खड़े या सही से सांस भी नहीं ले पाते थे। 3 जनवरी 1750 को राजा मार्तांड वर्मा ने ट्रावनकोर पद्मनाभ स्वामी साम्राज्य को समर्पित कर दिया। रईसों ने देवसहायम पिल्लई का मन परिवर्तित करके राजा से लाभ और सम्मान पाने की कोशिश की। देवसहायम पिल्लई को दोनों हाथ पीछे बांधकर उन्हें भैंस के पीठ पर उल्टा बैठाकर ट्रावनकोर के 8 तालुक अधिकारियों जैसे अगस्तीश्वरम, तोवड़ा, कलकुलम, विलवनकोड, नियटिनकरा, नेडुमनगाड, चिरयनकीड़, तिरुवनंतपुरम के सामने पेश किया गया। देवसहायम पिल्लई को कठिन से कठिन और निर्दयी क्रूर अधीन दंड दिए जाते थे। पैरों के तलवे को लाठी से मारना, कड़ी धूप में शरीर पर वार करना, शरीर के घाव पर हरी मिर्ची को पीसकर रगड़ना, सूखे मिर्ची को जलाना ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत आए, नमक का पानी पिलाना, चूने के भट्टे में फेंकना, समय समय पर एरकिन माला पहनाकर भैंस के ऊपर बैठाकर ढोल बजाते हुए चिल्ला चिल्लाकर नगर के मुख्य सड़कों पर जुलूस निकालना अपमानजनक और घृणित उत्पीड़न के अधीन किया गया। ये सब लगभग 3 साल तक चलता रहा। ये तनाव उन लोगों के लिए भी चेतावनी थी जो ईसाई बनना चाहते थे। एरकिन माला पहनाकर भैंस के ऊपर बिठाकर जुलूस निकाला गया। पूरे शरीर पर कांटों की छड़ी से मार खाकर घाव भरने के बावजूद वो निडर आगे बढ़ रहे थे। ट्रावनकोर जेल से पुलियूर कुर्ची की तरफ ले जाते हुए उन्हें कुछ देर के लिए एक गर्म चट्टान पर बिठाया गया, जबकि सैनिक वहां की एक पेड़ की छाया तले विश्राम कर रहे थे। प्यासे देवसहायम ने जब पीने के लिए पानी मांगा, तब सैनिकों ने उन्हें सड़े पत्तियों से भरा पानी पिलाया। जब उन्होंने लालच से वो पानी पिया और कुछ और पानी मांगा, तो सिपाहियों ने उसे बुरी तरह नीचे ढकेल दिया। बड़े दुख के साथ देवसहायम पिल्लई ने अपनी कोनी से चट्टान को जोर से मारा और चमत्कारिक रूप से वहां से पानी बहने लगा। देवसहायम और सैनिक उस ताजे पानी को पीकर बड़े संतुष्ट हुए। तब से इस जगह को मुट्टिडिचन पारा के नाम से जाना जाता है। पुलियूर कुर्ची से देवसहायम पिल्लई को पेरुविला में जल्लाद के घर लाया गया। वहां घर के पश्चिम दिशा में एक सूखे नीम के पेड़ के नीचे देवसहायम को जंजीर के साथ बांध दिया गया। लेकिन अचानक ही नीम के पेड़ पर नए रेशम पत्ते उग आए। इससे जल्लाद आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें ईश्वर की सहायता में रहने वाली दिव्य आत्मा को समझने और अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। जल्लाद ने देवसहायम को मारे बिना वहीं रखा। देवसहायम 7 महीने तक खुले में जंजीरों में जकड़े रहे। उन्होंने अपना जीवन प्रार्थना और ध्यान में बिताया।
बहुत से लोग जल्लाद के खेत में देवसहायम पिल्लई को देखने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। जल्लाद और उसकी पत्नी, जिनकी शादी के बाद लंबे समय तक बच्चा नहीं था, देवसहायम पिल्लई की प्रार्थना और हिमायत के माध्यम से उन्हें बच्चा हुआ। देवसहायम निराश, असहाय और बीमारों पर प्रभु यीशु की दया, प्रेम और आशीष को बांटने लगे। देवसहायम पिल्लई की माध्यस्थ प्रार्थना से कई लोगों को शांति और सांत्वना मिलने लगी। कई लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत आदेश दिया, देवसहायम पिल्लई को पेरुविला से अरुवाईमुरी ले जाकर बंदी बनाया जाए। अरुवाईमुरी ट्रावनकोर का व्यावसायिक केंद्र है। देवसहायम पिल्लई को पेरुविला से देश की पूर्वी सीमा पर इस स्थान पर लाया गया और अंत में उन्हें वहां ठहराया गया। यहाँ कैदियों को चुप-चुप तरीके से मार दिया जाता था। देवसहायम पिल्लई को एक पेड़ से बांधा गया। उन्हें भीषण गर्मी, अत्याधिक ठंड और भुखमरी से गुजरना पड़ा। कई लोग यहाँ उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। जो लोग गूंगे के बात करने की और निसंतान महिलाओं के लिए बच्चा होने की माध्यस्थ मांग करते थे, चमत्कारिक रूप से उन सब की प्रार्थनाएं पूरी हो जाती थीं। किसी को भी देवसहायम पिल्लई को देखने की अनुमति न होने पर भी लोग बड़ी संख्या में आने लगे। देवसहायम ने अपनी पत्नी न्यानपू, जो उनसे मिलने आई थी, उसको भी सांत्वना दी और उसे विश्वास में दृढ़ रहने को कहा और कहा कि वड़कनकुलम में जाकर अपना जीवन यापन करे। लोगों के बीच देवसहायम पिल्लई की बढ़ती स्वीकृति, उनकी प्रसिद्धि, प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा किए गए चमत्कार, उपचार और धर्मांतरण, इन सभी ने रामायण दड़वा और उनके साथियों को परेशान किया। रामायण दड़वा और उनके साथी उन लोगों को वापस नहीं ला पाए जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। लुभावने वादे और धमकाना सब व्यर्थ हो गया था। रामायण और उनके समूह ने राजा से नीलकंठन के विरुद्ध गलत आरोप लगाए। उन्होंने राजा से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस शिकायत के बाद देवसहायम पिल्लई को फांसी देने का आदेश दिया गया और निष्पादन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। क्रूर और घृणित उत्पीड़न के अधीन होने के बावजूद देवसहायम पिल्लई की जान नहीं गई। इसलिए राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो उसे विशाल चट्टानों से भरी काटाड़ी नामक पहाड़ों पर ले जाकर मार गिराने की तैयारी करे। देवसहायम पिल्लई अवगत थे कि उन्हें इस प्रकार की मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। फादर फ्रांसिस क्लेमेंट ने देवसहायम पिल्लई को पाप स्वीकार करने और परम प्रसाद ग्रहण करने की मदद की। एक शुक्रवार की रात 14 जनवरी 1752 में देवसहायम थके हुए थे और सो रहे थे। अचानक सदमे में उनकी आंख खुली। सिपाहियों ने उन्हें जगाया। उनके हाथों और पैरों में जंजीर बांध दिया गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक मेमने को वध के लिए ले जाया जा रहा हो। जानवर की तरह देवसहायम के दोनों हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधकर दोनों सैनिक डंडों के सहारे काटाड़ी नामक पहाड़ के शीर्ष पर ले गए। अंगों से बंधी जंजीरों में मांस कुचल गया था और खून बह रहा था। जिस तरह प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोकर कैलवरी पहाड़ पर चढ़े थे, उसी तरह देवसहायम पिल्लई भी काटाड़ी नामक पहाड़ पर पहुंचे। ये जानकर कि उनका अंत निकट है, उन्होंने पहाड़ी के चोटी पर घुटनों के बल प्रार्थना की
प्रार्थना के अंत में उन्होंने सैनिकों से कहा कि उनकी प्रार्थना खत्म हो गई है और वो अपना दंड देने का काम पूरा कर सकते हैं। सैनिकों ने उन्हें एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। 3 सैनिकों ने मिलकर देवसहायम पिल्लई के सीने पर गोलियां चलाईं। वो गोलियां निशाने से चूक गईं। हम लोग आपको मारे बिना वापस गए तो राजा हमको मार डालेंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर दया कीजिए, कहकर सिपाहियों और हकीमों ने देवसहायम पिल्लई से विनती की। सैनिकों की दयनीय दशा देखकर देवसहायम पिल्लई ने आज्ञा दी कि वो बाकी की गोलियां उन पे चलाएं। तत्पश्चात बंदूक से निकली 2 गोलियां उनके शरीर पर लगी। प्रभु यीशु मुझे बचाओ, माँ मरियम मुझे बचाओ, कहकर देवसहायम ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी समय काटाड़ी नामक पहाड़ों का एक हिस्सा नीचे गिर गया। क्षितिज बदलते ही घंटियां बजी। तुरंत आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई दी। नजदीक के बरगद के पेड़ की एक शाखा भी पीले रंग में मिली। मृत शरीर को झाड़ियों में फेंक दिया ताकि उसे कोई और ना देख सके और वो जंगली जानवरों का भोजन बन जाए। जहां मृत शरीर पड़ा था उसके नजदीक किसी को भी सैनिक जाने नहीं दे रहे थे। भक्त 5 दिनों बाद वहां पहुंचे और देवसहायम के अवशेषों को पाया। जिन्हें श्रद्धापूर्वक कोटार में स्थित सेंट जेवियर चर्च ले गए और वेदी के सामने दफनाया गया। चौदह जनवरी 1752 को शहीद हुए देवसहायम पिल्लई को 15 मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने संत घोषित किया। वो भारत के पहले विवाहित संत बने। केवल 7 वर्षों के लिए देवसहायम एक ईसाई के रूप में अपना जीवन जिए, जिनमें से 4 साल सुसमाचार का प्रचार किया, वचन का अनुभव किया। अगले 3 वर्षों के लिए उन्होंने गंभीर उत्पीड़न का अनुभव किया। चर्च के इतिहास में हम शायद ही कभी ऐसे शहीद से मिले होंगे। जब इंसानों को जानवरों के रूप में देखा जाता था, देवसहायम पिल्लई ने उनके साथ भोजन किया और उन्हें अपने दोस्तों के रूप में देखा और प्यार किया। प्रभु यीशु का प्यार और दया देवसहायम पिल्लई को असहाय लोगों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता था। प्रभु यीशु के निस्वार्थ प्यार को दर्शाते हुए समाज के निचले वर्ग के उद्धार के लिए देवसहायम ने अपना जीवन बिताया। प्रभु परमेश्वर आज हमसे हमारे समाज में रहने वाले मानव की सेवा करने का निमंत्रण देते हैं। प्रभु यीशु की खातिर समाज में मानवीय मूल्यों को कायम रखें। शोषितों के लिए और वंचितों के लिए आवाज उठाएं। आज देवसहायम पिल्लई हम सबसे मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग और प्रेम का मार्ग माध्यम बनने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। हर किसी को प्यार, सबके प्रति उदार बने, आज यही संत देवसहायम पिल्लई हमें करने के लिए कह रहे हैं।
ഇടയന്റെ സ്വരം കാതിൽ മുഴങ്ങി, സഹനത്തിൻ വഴിയിൽ നീ ഉണർന്നു. തിരുവചനത്തിൻ തണലിൽ ധീരത വെടിയാതെ തിരുസുതനെ പ്രതി നീ ബലിയാടാൻ. നാഥന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശം ഈശോയുടെ രക്തത്തിൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നീ, ദൈവം സഹായിച്ച വിശുദ്ധൻ. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും തിരുസുധനോടെന്നും പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മാധ്യസ്ഥം മേകണമേ നീ. ദൈവസഹായം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും തിരുസുധനോടെന്നും പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മാധ്യസ്ഥം മേകണമേ നീ. ദൈവസഹായം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും തിരുസുധനോടെന്നും പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മാധ്യസ്ഥം മേകണമേ നീ. ദൈവസഹായം.